पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन है छठी मैया। इस व्रत में छठी मैया का पूजन किया जाता है, इसलिए इसे छठ व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के लिए स्वयं को दो भागों में बांट दिया, जिसमें दाहिने भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक अंश को देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन देवी माँ का एक प्रचलित नाम छठी है, जिसे छठी मैया के नाम से जानते हैं। छठ पूजा संतान प्राप्ति, संतान की सुरक्षा तथा उसके सुखद जीवन के लिए किया जाता है। छठ पूजा की महिमा अनंत है। छठ पूजा के महत्व को समझने के लिए आपको निसंतान राजा प्रियव्रत की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। कैसे उन्होंने अपने पुत्र की रक्षा के लिए यह छठ पूजा का व्रत किया। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय राजा प्रियव्रत थे। विवाह के काफी समय तक उनको कोई संतान नहीं हुई। उनको इस बात की पीड़ा सताती थी। एक बार उन्होंने महर्षि कश्यप से अपने मन की व्यथा कही। महर्षि कश्यप ने राजा को संतान के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का सुझाव दिया। राजा प्रियव्रत अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ विधि विधान से कराया। यज्ञ में आहुति के लिए खीर बनाई गई। उस खीर को राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने को कहा गया। रानी ने सहर्ष उस खीर को खा लिया। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गईं और कुछ समय पश्चात एक बालक को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति के समाचार से राजा प्रियव्रत बहुत खुश हुए, लेकिन यह खुशी कुछ समय के लिए ही थी। वह पुत्र मृत पैदा हुआ था। वह उसके शव को लेकर शमशान घाट पर पहुंचे। अपने बेटे के वियोग में इतने दुखी थे कि वे भी अपने प्राण त्यागने लगे। तभी वहां पर ब्रह्मदेव की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियव्रत से ऐसा न करने को कहा। उन्होंने कहा कि उनकी उत्पत्ति सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से हुई है। इस आधार पर उनका नाम छठी है। तुम छठी की पूजा करो तथा इसके बारे में लोक प्रचार करो। माता छठी की आज्ञा के अनुसार राजा शमशान से चले गए। फिर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को उन्होंने नियम पूर्वक छठी माता का व्रत किया तथा उसका प्रचार भी किया। छठी पूजा के प्रभाव से राजा प्रियव्रत को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जिस तरह से राजा ने प्रचार प्रसार किया, वैसे आप सभी लोग भी प्रचार प्रसार करिए और छठी माता की पूजा कीजिए। छठी माता की पूजा के प्रभाव से आप संतान से हमेशा खुश रहें। छठी माता की जय। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।